हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे गाइस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये मैथ्स का क्लास 10th का फोर्थ चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसको करने से पहले गाइस देख लेते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। ठीक है, ठीक है। अच्छा, द्विघात मतलब दो घात। क्वाड्रेटिक माने क्या होता है? दो। ठीक है, रेटिक माने होता है घात, मतलब पावर। ठीक है, मतलब जिसकी पावर दो हो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अच्छा, इस चीज का मतलब क्या हुआ? जैसे जो मैंने बोला कि इसका मतलब क्या है, जिसकी पावर दो हो। ठीक है, देखिए इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, जिसमें हाईएस्ट पावर देखो मैं कह रहा दो दो पावर होनी चाहिए, इसमें पावर दो है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। अच्छा, इसमें ए बी सी आर रियल नंबर्स। ठीक है, ये आपके रियल नंबर है, एक्स आपका वेरिएबल है। ठीक है, वेरिएबल मतलब एक्स में हम कुछ भी पुट कर सकते हैं। एबीसी कांस्टेंट है, मतलब सारे नंबर्स। ठीक है, नंबर्स इन द सेंस 1 2 3 4 5 6, और एक्स में वैल्यू पुट करते हैं इसलिए इसको वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब जो चेंज हो। ठीक है यहां तक? चलिए ठीक है। अब इस चैप्टर में हमें देखना क्या है, हमें दो चीजें हैं इसमें। फर्स्टली हमें क्या है, आपकी पहली एक्सरसाइज में हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। आपको कुछ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में ये हमें फाइंड आउट करना है कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। दूसरे में हमें उसके फैक्टर निकालना है, और तीसरे में हमें इसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है, उसके थ्रू हमें फैक्टर्स निकालने हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं कैसे क्या है। पहला कि जो एक्सरसाइज है कि उसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। सिंपल है, पावर दो होनी चाहिए। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, देखिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, तो गाइस चलिए दो क्वेश्चन में लिए हैं एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, फर्स्ट है, ये है, इसको फाइंड आउट करना है ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा या नहीं, और इसका 7। ठीक है, पहला हम कर लेते हैं फर्स्ट वाला। ठीक है, आइए तो मैंने इसको सॉल्व किया। ये क्या, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, खोल देते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, टू इंटू एक्स इंटू वन, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वन है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ठीक है, और इसमें टू का मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2x - 6। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका एक्स स्क्वायर वन प्लस वन टू प्लस टू एक्स इक्वल टू 2x - 6। इसको इधर ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस सिक्स। साइन चेंज हो गया भाई, ये प्लस का था इधर आया माइनस का, ये माइनस का था ये हो गया प्लस। प्लस का टू एक्स माइनस का टू एक्स कैंसिल आउट। अच्छा, अब ये बचा गया एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स प्लस टू एट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा क्या ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म जो है उसके हिसाब से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये जरा देखो। अब आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर है ठीक है, सी की जगह एट है ठीक है, एक और एक्स होना चाहिए। क्या मैं इसको और ऐसे नहीं लिख सकता क्या सेटिस्फाइड करने के लिए? एक्स स्क्वायर प्लस जीरो डॉट एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो। भाई इससे कोई फर्क पड़ा? जीरो डॉट एक्स मतलब जीरो मल्टीप्लाई एक्स, तो जीरो ही तो होगा। इक्वेशन में कोई इम्पैक्ट पड़ा? कोई नहीं पड़ा। तो ये इस फॉर्म की बनी या नहीं बनी? बन गई ना। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। हमें करना कुछ नहीं है, खाली जो भी इक्वेशन आएगी उसमें हाईएस्ट पावर हमें चेक करनी है कि दो है या नहीं है। हाईएस्ट पावर उस इक्वेशन में वेरिएबल की होगी दो, तो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, नहीं है तो नहीं होगी। ठीक है, सिंपल है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। ठीक है, अब जरा इस वाले को देख लेते हैं। चलो ठीक है, अब क्या है, अच्छा इसमें a प्लस बी का होल क्यूब टू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस। वैसे आप इसमें एक चीज नोटिस करो, ये वैसे देखते ही आप बता सकते हो क्यूब है, इसको मैं खोलूंगा क्यूब आएगा, हाईएस्ट पावर क्यूब में आएगी, तो ये नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। a प्लस बी का होल क्यूब का क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। यहाँ तक ठीक है। ए की जगह एक्स है, बी की जगह टू है, वैल्यू पुट कर देते हैं। चलो, ए क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, बी का क्यूब मतलब टू का क्यूब प्लस थ्री ए बी और ए प्लस बी। यहाँ तक ठीक है? ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। एक्स क्यूब टू, दो का क्यूब दो दूनी चार दूनी आठ, टू टू जा फोर टू जा एट प्लस
3 2 जा 6, ये हो गया 6x प्लस एक्स प्लस 2। अच्छा, एक्स क्यू प्लस 8 प्लस 6x मल्टीप्लाई एक्स कितना हो गया 6x²। 6x प्लस 2 कितना हो गया 12x हो गया। यहाँ तक ठीक है? चलिए ठीक है, ठीक है। अब ये सॉल्व करके ये आ गया। अच्छा, इसके इक्वल में क्या चल रहा है, ये भी तो रह गया 2x x² -1, ये है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। 2x का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये 2x³ और 2x का -2x, ठीक है। तो ये हो गया आपका x³ प्लस 8 प्लस 6x² प्लस 12x, ठीक है यहाँ तक। अब इसको इधर ले आते हैं, तो देखो x³ प्लस 6x² प्लस 12x, इसे इधर ले लो, प्लस 8 है -2x³ प्लस 2x इक्वल टू 0, कोई दिक्कत? चलिए, ये प्लस का है, ये माइनस का है। माइनस का 2x³ है, ये प्लस का x³ है, ठीक है। माइनस का बढ़ाओ तो माइनस का साइन आएगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा x³ प्लस का x², ये एज इट इज रहेगा और कुछ है ही नहीं। अच्छा, 12x प्लस 2x 14x प्लस 8 इक्वल टू 0। अच्छा, हाईएस्ट पावर क्या है क्यूब, तो ये क्यूबिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें ऐसे फाइंड आउट करना है कि क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.2 में क्वेश्चन फर्स्ट के जो दो पार्ट है फैक्टराइजेशन मेथड से, इसमें हमें करना क्या है, इनके रूट्स निकालने हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट मेथड समझेंगे पूरा, ठीक है, कैसे क्या होता है, और उसके बाद फिर सेकंड वाला भी करेंगे। चलिए देख लेते हैं। देखो फर्स्टली क्या करते हैं हम, जो भी इक्वेशन है उसमें हम ए बी सी लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे की कहानी देखेंगे। इसमें मतलब ये है जो हमारी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उससे कंपैरिजन, ठीक है। ए की जगह क्या है, कुछ नहीं है, 1 तो है ही, अगर x² है तो, ठीक है। ए की जगह हो गया 1, ठीक है। बी की जगह क्या है, ये प्लस का भी है माइनस का, तो बी की वैल्यू कितनी हो गई -3, और सी की कितनी हुई है प्लस का, तो ये -2। यहाँ तक ठीक है, चलिए ठीक। सेकंड स्टेप क्या कहता है, हमें करना है a इंटू सी, ये कितना है 1 इंटू -10, ठीक है। ये आ जाएगा -10, ठीक है। थर्ड स्टेप में हमें करना क्या है, ये जो b है -3, तो हमें इसको इस तरह से एडजस्ट करना है, इसे प्लस माइनस करके -3 आए, मल्टीप्लाई करके 10 आए, तो वो भी माइनस का, वही -3 आना चाहिए, ठीक है। तो चलो मैंने 10 के फैक्टर किए, 10 के क्या हो सकते हैं 2 5 जा 10, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं, चलिए ठीक है। तो 2 और 5 मुझे इसके दो फैक्टर मिले। अच्छा, प्लस माइनस की बात करूं, अगर 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा, मतलब 3 बचेगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करके 10 बच। चलो मुझे करना क्या है, मैंने अब इसको लिया x² माइनस ब्रैकेट 3 की जगह में क्या लिख सकता हूँ 5 - 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, x -10 इक्वल टू 0। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल है भाई। मैंने क्या किया, पहले क्या किया, ए बी सी लिख लिए, फिर ए इंटू सी किया, ए था 1, ये था -10, तो इसमें क्या है माइनस करके -10 आना चाहिए। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, ये जो 3 है इसको एडजस्ट करना है हमें किसके हिसाब से, कि ये -3 आ जाए, मल्टीप्लाई करके वही वैल्यू का 10 आ जाए। तो इसके पहले फैक्टर किया हमने, जो 10 आया, 5 2 जा 10, और 5 - 2 कितना हो रहा है 3 हो रहा है, तो मैंने 3 की जगह क्या है 5 - 2 रख दिया, फैक्टर निकालें, बाकी एज इट इज। चलिए कर लेते हैं। तो x² माइनस, इसको मैंने खोला तो 5x, वही माइनस का साइन 5 और x का मल्टीप्लाई इधर से माइनस माइनस प्लस 2x -10 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं, इसमें x कॉमन आया, x -5, इसमें यहाँ 2 है यहाँ 10, तो 2 कॉमन आ जाएगा, 2 आ गया, x -5 इक्वल टू 0, भाई 2 5 या 10, ठीक है। ये एक डिसाइडिंग पॉइंट है, डिसाइडिंग पॉइंट इन द सेंस, जब यहाँ हम कॉमन लेते हैं ये दोनों पॉइंट अगर सही मारे तो मतलब हमारा ही सही चल रहा है, ये अगर कॉमन सही सेम नहीं आ रहा तो हमारा गलत चल रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ से और यहाँ से x -5 कॉमन आ गया, तो यहाँ से x -5 गया, तो यहाँ से क्या बचा x, तो यहाँ से आ गया, तो यहाँ क्या बचा +2 इक्वल टू 0, x -5 इक्वल टू 0, तो x बराबर क्या आ गया 5, x + 2 इक्वल टू 0,
एक्स बराबर क्या आ गया -2। कोई दिक्कत? सिंपल था, आई थिंक समझ में आया होगा। चलिए इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम ये सेकंड वाला करेंगे। ये तो हो गया सेम, ये है, ये भी सेम है। तो फर्स्ट क्या करना है, ए बी सी। ए कितना है √2, चलिए ठीक है। बी कितना है 7, सी कितना है 5√2। अगला क्या करेंगे, ए इंटू सी, √2 इंटू 5√2। देखो √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, और 2 5 जा 10, तो ये कितना आ गया 10। अब हमें इसके 10 के फैक्टर फिर करने हैं, ये 2 5 जा 10 होगा, ठीक है। और आना कितना चाहिए 5 + 2 कितना होता है 7, हो तो रहा है। चलिए तो मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको यहाँ से, ठीक है। √2x² 7 की जगह मैंने क्या लिख दिया 2 + 5, ठीक है। 5 2 जा 10, x + 5√2 = 0, ठीक है। और ये वाला तो समझाने के लिए था, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए √2x², x का मल्टीप्लाई 2x + 5x + 5√2 = 0, ठीक है। चलिए अच्छा, अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, देखो x² x है तो x तो आ ही गया। अच्छा 2 और √2 में से कॉमन क्या आएगा, मुझे पता है √2 × √2 2 होता है। अगर 2 में से, यहाँ 2 है ना, और 2 की जगह 2 √2 होंगे, अगर एक √2 कॉमन आ जाएगा तो एक √2 बच जाएगा। तो √2 कॉमन आया, तो यहां से तो ये पूरा कॉमन, तो x बचा, प्लस यहां से x गया है 2 बचा, और 2 में से √2 कॉमन आया तो √2 बचा, ठीक है। आई थिंक समझ में आया होगा। सेम प्लस इसमें से क्या कॉमन आ गया, इसमें से 5 कॉमन आ गया, क्या बचा x + √2 = 0, ठीक है। ये और ये सेम आ गए, मतलब सही है हमारा। तो x + √2 कॉमन आ गया, तो बचा क्या x √2 + 5 = 0, ठीक है। तो x + √2 = 0, तो x क्या हो गया -√2, और x √2 + 5 = 0 है, तो इधर गया 5, x √2 = -5, तो x बराबर -5/√2। आई थिंक समझ में आया होगा, सिंपल था। फर्स्ट क्या करना है, ABC लिखना है, फिर जो B है ABC लिखने के बाद A × C करना है, ठीक है। A × C करने के बाद जो आएगा उसको फिर B के हिसाब से एडजस्ट करना है, ठीक है, और सॉल्व कर देना है, ठीक है। सिंपल है। चलिए आई थिंक समझ में आया होगा। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन थर्ड पार्ट पे चलते हैं, एक्सरसाइज 4.3। इसमें हमें बताना है नेचर ऑफ रूट्स, और फॉर्मूला बेस है, उसके हिसाब से रूट्स कैसे निकालेंगे। अच्छा नेचर ऑफ रूट्स का क्या मतलब है, देखिए पहले मैं आपको ये बता दूं, नेचर ऑफ रूट्स में निकालेंगे, मतलब नेचर ऑफ रूट का मतलब है कि रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे, इक्वल होंगे, बराबर होंगे। देखिए इसमें कंडीशन क्या है, फॉर्मूला के हिसाब से फॉर्मूला हमारा b² - 4ac > 0। अब बोलोगे सर ये क्या चीज है, मान लो कोई भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, ये है ABC, आपको पता है कांस्टेंट है, ABC या कांस्टेंट है, मतलब रियल नंबर कुछ भी हो सकते हैं, 1 2 3 4। एक्स आपका वेरिएबल है, ठीक है यहां तक, चलिए ठीक है। अब ABC ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें इन वैल्यूज को पुट करना है, AC b² - 4AC में, AC B में, ठीक है। अब इसमें कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। अगर b² - 4AC ग्रेटर देन 0 है तो क्या होंगे, रियल होंगे। b² - 4AC = 0 है तो इक्वल होंगे, मतलब बराबर होंगे। और b² - 4AC 0 से छोटा है अगर, तो इमेजिनरी होंगे, मतलब हम उनके फाइंड नहीं कर सकते, नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तीन कंडीशन है। अब ये तीन कंडीशन है, इसके हिसाब से देखिए क्वेश्चन से भी पहले इसमें जो फॉर्मूला हमारा यूज होगा वो है हमारा -b ± रूट में b² - 4AC / 2 है, ठीक है। ये
ये फॉर्मूला है हमारा, ठीक है। इसके हिसाब से हमें रूट्स निकालने हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। पहले हमें इसमें नेचर ऑफ रूट निकालना है, तो नेचर ऑफ रूट कैसे निकलेगा? डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी डी से रिप्रेजेंट करिए, डी मतलब धराचार्य, धराचार्य ने फॉर्मूला दिया था, इस वजह से इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, इसमें ए बी सी पहले मैं फाइंड कर लेता हूँ। ए है 2, बी कितना है -3 और सी कितना है 5 है। चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। बी -3 का स्क्वायर -4a और सी कितना है 5 है, ठीक है। चलिए ये हो गया 9 -4 2 8 5 40, तो माइनस का 31 डी। तो ये हमारा क्या आ गया? डी इज लेस देन 0, मतलब इसके हम रूट्स नहीं निकाल सकते हैं। समझ में आया? और ये नेगेटिव आ गया ना। अब अच्छा, निकाल क्यों नहीं सकते? जैसे मुझे पता है फॉर्मूला है मेरा प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो डी से मैंने इसे प्रेजेंट किया, मतलब इस वैल्यू को मैंने डी से कहा है, तो मतलब इसको मैं बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a भी लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है। अब जब डी में नेगेटिव वैल्यू आएगी, अब बता रूट में नेगेटिव वैल्यू नहीं आती है, नहीं आती ना, आएगी तो हमसे फाइंड आउट ही नहीं कर सकते, वो इमेजिनरी में चला जाएगा, आगे जाके क्लास 11 में पढ़ोगे आप। तो इस हिसाब से इसके हम रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप इसमें फाइंड आउट करोगे नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। रूट्स क्या, पहले हम इसमें वही डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए बी सी लिख लो पहले। तो ए क्या है 2 है, बी क्या -6 है और सी क्या है 3 है। चलिए बी स्क्वायर मतलब -6 का स्क्वायर, 4 ए कितना है 2 और सी कितना है 3। ये 6 6 या 36 -4 2 या 8, 8 3 या 24, कितना आया 12। डी इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसका मतलब है रूट्स आर रियल, ठीक है। अच्छा, अब रियल है तो इसको हम फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब फाइंड आउट कर सकते हैं अगर, करते हैं गाइस। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a लिख सकता हूं। इसको मैंने कह दिया अल्फा, सॉरी इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, और -b, ये प्लस माइनस है ना, तो एक बार लेंगे हम प्लस डी अपॉन 2a, और एक बार माइनस ले लेंगे प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। चलिए तो -b -6 प्लस √12 अपॉन 2, ये कितना है 2, ठीक है। चलिए ठीक है, -6 -12 अपॉन 2 इंटू 2, यहां तक ठीक है। चलिए ठीक है, तो ये प्लस माइनस प्लस, तो ये 6 √12 अपॉन 4, 6 माइनस √12 अपॉन, तो गाइस इसके ये रूट्स हो गए, ठीक है। एक प्लस का एक माइनस का, दीज आर द रूट्स, ठीक है। फाइंड भी कर लिए, पहले हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड आउट किया, उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर लिया। आई थिंक गाइस समझ में आया होगा, ठीक है। और आई गिव इट गाइस, थैंक यू वेरी मच।